लग रहा, पूरा जहर मिलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं जहरीला दूध। भारत में श्वेत क्रांति जब हुई तो श्वेत क्रांति नहीं थी, वो जहर क्रांति थी। हमारे देश में जर्सी लाई गई दूध अधिक हो जाए इसलिए, लेकिन वो दुग्ध नहीं था, वो जहर था। भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ से कहा कि ये जो जहरीला दूध है ये मैं नहीं पी सकता। हे भोलेनाथ, जहर जहर आप ग्रहण करें और दूध दूध हम पिएंगे। शंकर जी ने कहा कि प्रभु आपने दिया भी तो जहर ही दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जहर पी चुके हैं, एक बार फिर पी लीजिए, क्या बिगड़ेगा। और हमने कभी पिया नहीं है, बहुत बिगड़ जाएगा, क्योंकि जिसे पीने की आदत लग गई वो पी ले तो क्या फर्क पड़ेगा। महादेव तैयार हो गए। महादेव ने कहा कि यदि आपकी प्रसन्नता है तो मैं आपके हिस्से का जहर पी लूंगा। और यही महादेव की महादेवता है कि वो दूसरे के हिस्से का भी जहर पी लेते हैं। भोलेनाथ ने जहर पिया, भगवान कृष्ण ने दुग्ध पान किया। पूतना को प्रभु पकड़े हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं, प्राणों को पीने लगे, आकाश में उड़ गई। भगवान ने जब प्राणों को पी लिया तो गिर पड़ी, मर गई। प्रभु अभी भी उसकी छाती पर बैठे दुग्ध पान कर रहे हैं। जरा सौभाग्य देखिए, अंतिम क्षण में बड़े बड़े भक्त कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। लेकिन धन्य है पूतना जिसकी छाती पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान। जहर देने वाली पूतना की छाती पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। बताओ, पूतना मरी तो श्री कृष्ण को देख के मरी कि नहीं। और यही भागवत का वैशिष्ट है। हमारे कर्म में भी मिलावटपन है, हमारे विचारों में भी मिलावटपन है, हमारे फूल में, हमारे फल में, हमारे पूजन सामग्री में, हमारे प्रवचन में, हमारे हर चीज में मिलावटपन है। लेकिन श्री कृष्ण के स्वभाव से बहुत आशा बंधती है कि यदि जहरीला दूध पूतना ने दिया और पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी तो हे कन्हैया, शंकर जी से कह देना हमारे विचारों में जो मिलावटपन आ गया, हम हैं तो तुम्हारे लेकिन हो गए माया के। ये जो मेरे अंदर मिलावटपन हुआ, अपने भोलेनाथ से कह देना हमारा भी जहर जहर ग्रहण कर लें और हमारे अंदर कुछ अच्छा हो तो हे कान्हा तुम ग्रहण कर। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आपको छोड़ करके अब कहाँ जाना है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। थोड़े थोड़े और आप लोग आगे हो जाएं, जगह है, थोड़े थोड़े और आगे हो जाइए। जमाना बहुत आगे बढ़ गया, आप काहे को पीछे रहेंगे। और कोई पीछे रहना चाहता हो तो जरा धक्का मारिए। यदि धक्का मारने से कोई आगे बढ़ जाए तो जरूर मार के आगे बढ़ा देना चाहिए। किसी में किसी से लेन देन बकाया हो तो मार मुर के निपटा लीजिए। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ
जाऊं 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 कहाँ तेजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे। काकुनानु पतित पावन तुम श्याम दीन प्यारे प्यारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे। चरण तुम्हारे। चरण तुम्हारे। चरण जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण चरण तुम्हारे। यस्य नैसर्गिकी शोभा तन्न संस्कार मर्हति। यह कलां शशिनो मार्ष्टिः कौस्तुभः केन रज्यते। चंद्रमा में कभी पाउडर और क्रीम लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा स्वभाव से ही सुंदर है। दाग और धब्बा तो उसमें भी है ना, लेकिन चंद्रमा ने अपने दाग और धब्बा को ढकने के लिए कभी पाउडर का प्रयोग नहीं किया। किसी ने पूछा, इतना दाग धब्बा है, दाग धब्बा वाले तो दिन भर पोतते ही रहते हैं, तुम नहीं कभी पोतते हो, कालिमा धुल जाएगी। तो कहा, ये कालिमा मेरे कर्म की कालिमा है, और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सौंदर्य में ये जो धब्बा है सारी दुनिया देखे कि सुंदर हुए तो क्या हुए, गड़बड़ कर्म न करना, नहीं तो धब्बा तो लग ही जाएगा। कौस्तुभ मणि को क्या कोई कलाकार के न रज्यते, कौन ऐसा स्वर्णकार है कि कौस्तुभ मणि को सुंदर बना सकता है। और सोने को जब चमकाने का प्रयास हो तो समझना कुछ न कुछ इसमें नकलीपन डाला गया है, इसमें कुछ न कुछ मिलावट है। पूतना खराब थी, इसीलिए तो श्रृंगार करना चाहती थी। अच्छा, गोपियां भी सजी हैं, पूतना भी सजी है, लेकिन पूतना का श्रृंगार श्री कृष्ण को मारने के लिए है,
और गोपियों का श्रृंगार श्री कृष्ण के रंजन के लिए है। धन्य है उनका श्रृंगार जिनका श्रृंगार और जीवन की सारी गतिविधियां श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होती है। पूतना की मृत्यु हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूछा कि पूतना को भेजना कहाँ है, तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी जहां माँ यशोदा जाएंगी रहेंगी वहीं जहां मेरी मैया का आसन लगेगा लीला संवरण के बाद वहीं पूतना का भी खाट लगा देना। ब्रह्मा जी ने पूछा अनर्थ हो गया प्रभु, जहरीला दूध पिलाने वाली पूतना भी वहीं और आपकी मैया भी वही। तो भगवान ने कहा कि कर्म अलग अलग है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास नरक है ही नहीं सिवा बैकुंठ के। तो जिसके पास जो होगा वही देता है। उसके पास जहर था जहर दिया, मेरे पास जहर है ही नहीं, मेरे पास तो बस स्वर्ग है बैकुंठ है। तो उसने अपना स्वभाव दिखाया और मैं अपना स्वभाव दिखाऊंगा। और यही तो भगवान की पूजा और भागवत कथा श्रवण का महत्व है कि हम अपने कर्म में लीन हैं, स्वभाव में डूबे हैं और श्री कृष्ण अपने स्वभाव में डूबे हैं। अच्छा, हम दोनों एक जैसे हैं, वो भी भुलक्कड़ हैं और हम लोग भी भुलक्कड़ हैं। हम उनकी मेहरबानियों को भूल जाते हैं, अब वो हमारी शैतानियों को भूल जाते हैं। भूलते वो भी हैं, भूलते हम लोग भी है। हम उनकी अच्छाइयों को भूलते हैं, वो हमारी बुराइयों को भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। पिता यदि दिन में 5 बार बेटे से पानी मांगे और 4 बार बेटा न दे, 1 बार दे दे, तो पिता 1 बार दिया वाला ही याद करता है, 4 बार वाला भूल जाता है कि 4 बार मेरी उपेक्षा कर चुका है। ये पूतना की जो कथा है, यह पूतना मोक्ष की कथा जो सुनता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस कथा को सुनने वाला अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये दुष्कृत को, पाप को मिटाने वाला। माँ यशोदा ने गोमूत्र के द्वारा भगवान का स्नान करवाया। गोमूत्र की कितनी महिमा है। भगवान के तन की भी शुद्धि गोमूत्र के द्वारा, गोबर का लेपन कराया गया और 8 मंत्रों को पढ़ करके रक्षा किया गया। ये बाल रक्षा स्तोत्र के नाम से मंत्र जाने जाते हैं। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। तीसरा महीना लगा भगवान के जन्म के बाद, तीसरा महीना पालने पर लेटे लेटे भगवान करवट बदल दिए हैं। गोपियों ने कहा मैया अब तो करवटोत्सव होना चाहिए। दुनिया में एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो उत्सव धर्मी है। ईसाइयों ने इतना काम किया, वो काम में ही लगे रहते हैं, चाहे वासनात्मक काम हो या आर्थिक काम हो। केवल दिसंबर में उनको 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक की छुट्टी, उसी में वो जो कुछ मनाते हैं। और भी जो दूसरे दूसरे धर्म हैं, इतना उत्सव, इतने पर्व किसी में नहीं। हम सब का आरंभ, महीने का आरंभ होता है पंचांग के हिसाब से चैत्र में, रामनवमी मनाया है, बैसाख में सीता जी की जयंती मनाई, जेठ में गंगा दशहरा मनाया, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा रथ द्वितीया मनाया। मतलब जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते तो गुरु जी यहाँ पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा में पहुंच जाइए। सावन आया तो झूला का उत्सव हुआ, नाग पंचमी नागों की पूजा हुई, रक्षाबंधन भाई और बहन दोनों मिले। किसी भी धर्म में भाई बहन के मिलने का कोई विशेष पर्व नहीं है, कोई तिथि नहीं, लेकिन सनातन धर्म ने उस महत्व को भी कितना महत्वपूर्ण माना कि भाई और बहन भी मिले।
मतलब तनाव भी हो तो भी मजबूरी डाल दो ताकि मिले, और मिलना है तो सिर न झुके, इसीलिए कभी तनाव ही न करो। भादों में लाला का जन्मोत्सव, राधा रानी का जन्मोत्सव। पितृपक्ष आ गया, आश्विन का 15 दिन तक पितरों की पूजा। पूर्वजों के सम्मान के लिए सनातन धर्म ने 15 दिन समय दिया। 15 दिन कोई शुभ काम नहीं होगा, सिर्फ पितरों का पूजन होगा। माता पिता बाबा दादा का कितना महत्व है। दुनिया का कोई धर्म अपने पितरों और पूर्वजों के लिए इतना समय नहीं देता जितना सनातनी देते हैं। बाल मुड़वाएंगे। देखिए हमारे यहाँ कोई भी सत्कर्म करने में बाल छिलवाने का कारण है, पाप के शाश्रित हो जाता है। जितने पाप होते हैं वो बाल में, पाप भी काला बाल भी काला। तो पाप का ये रहने का जो सबसे उत्तम जगह है, पाप को लगता है, वो है बाल। इसलिए मुंडन संस्कार हमारे यहाँ होता है। चौल मुंडन, यज्ञोपवीत हो या कोई भी हो। तो आश्विन में पितृपक्ष, फिर शक्ति की आराधना का पर्व, फिर शरद पूर्णिमा, फिर कार्तिक में तो कहना ही क्या, दीपावली मना लीजिए, करवा चौथ मना लीजिए। दीपावली के पहले माताओं का तो क्या कहना, 1 महीने पहले से ही लिस्ट सब जारी हो जाता है। दीपावली मनाइए, लक्ष्मी माता की पूजा करिए, फिर आंवला के नीचे भोजन करिए। अक्षय नवमी को सतयुग का आरंभ उसी तिथि में हुआ था। अयोध्या जी में परिक्रमा कराइए, वृंदावन की परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा, पंचकोशी कराइए, कार्तिक पूर्णिमा नहा लीजिए। अगहन आया, श्री राम का जन्मोत्सव मनाइए। पौष आया, सूकर क्षेत्र 12 क्षेत्र गोंडा में जाकर के नहाइए, खिचड़ी की तैयारी करिए। माघ में खिचड़ी मनाइए। फाल्गुन में होली की तैयारी करिए, महाशिवरात्रि की पूजा करिए। फिर आ गया चैत्र। इतना पर्व और उत्सव, जानते हैं क्यों? संसार में इतना दुख है, इतना कष्ट है, सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। सनातन ने कहा कि वैभव से तुम सुखी होना चाहो तो नहीं हो सकते। वैभव व्यवस्था देता है, सुख नहीं देता है। सुख का साधन देता है, सुख नहीं देता है। वैभव आनंद का साधन देता है, आनंद नहीं देता है। वैभव भोजन का साधन देता है, लेकिन भूख नहीं देता है। वैभव सम्मान का साधन देता है, लेकिन श्रद्धा का साधन नहीं दे सकता है। वो तो हृदय में। ब्रजवासियों ने कहा मैया अब करवटोत्सव होना चाहिए। लाला ने करवट बदल दिए। अच्छा, उत्सव क्यों मनाना चाहिए? जब हम भगवान का कोई उत्सव मनाते हैं तो उसमें एंजॉय करते हैं ना, डूब जाते हैं, तो उतनी देर हम दुनिया को भूले रहते हैं ना। जन्मोत्सव मनाया जाए, करवटोत्सव मनाया जाए। करवटोत्सव प्रारंभ हुआ है। हाँ, वहीं सोफा पे बैठाया जाए। कल आपका अकेले ही दर्शन हुआ था, जुगल सरकार का दर्शन हो गया। पूज्यवर मनीषी जी सबके आदर्श हैं। हमने कथाओं में अक्सर देखा है कि जुगल जोड़ी से ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। इसमें बहुत लोग हैं कि अकेले अकेले कई दिनों से आ रहे हैं। विक्रम जी उसमें सबसे अग्रणी है, वकील साहब भी है। क्यों? अब उत्सव जब प्रारंभ हुआ, भीड़ हो गई, तो माँ यशोदा ने कन्हैया के पालने को सकट के नीचे रख दिया। एक पुरानी बैलगाड़ी थी, उस पे बर्तन वगैरह रखे जाते होंगे। गांव का वातावरण था, हर चीज का उपयोग।
सृष्टि में कोई भी निकृष्ट चीज नहीं है, हमारी दृष्टि निकृष्ट हो जाती है। एक विदग्ध वैद्य जहर को भी अमृत बना सकता है और एक मूर्ख व्यक्ति अमृत को भी जहरीला बना देता है। पुरानी बैलगाड़ी का जो बाबा दादा के जमाने का है, उनकी याद बसी है, हम कैसे इस बैलगाड़ी को आग लगा दें। नंद बाबा ने सुरक्षित रखा था। कन्हैया के पालने को उसी के नीचे कर दिया गया। अब गाड़ी हो गई ऊपर और कन्हैया हो गए नीचे। जीवन भी तो एक गाड़ी है ना। वहां बैलगाड़ी थी और हम लोग भी तो दिन भर खट रहे हैं बैल की भांति। गाड़ी के नीचे भगवान की गाड़ी के ऊपर भगवान। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो लोग भगवान को नीचे, मतलब कोई काम नहीं है तो भगवान, और काम है तो पहले काम तब भगवान, तो समझ लो उसकी गाड़ी ऊपर है और भगवान नीचे है। असुर आकर के बैठ गया, क्योंकि जिसके जीवन में जीवन ऊंचा हो गया, भगवान नीचे हो गए, भगवान मूल्यहीन हो गए, उसके जीवन में असुर नहीं आएगा तो कौन आएगा? देवता कहां से आएगा? देवत्व का प्रादुर्भाव तो तब होता है जब जीवन में भगवान का सम्मान सर्वोच्च हो। असुर ने गाड़ी तोड़नी चाहिए, भगवान ने चरण लंबे किए और एक ठोकर मारी सो गाड़ी पलट गई। गाड़ी जब गिर गई, बर्तन टूट गए, मैया दौड़ के आई और कहने लगी, बच्चों सही सही बताना। पालने के पास में कन्हैया के प्रेमी बच्चे वहीं खेल रहे थे। मैया ने पूछा, गाड़ी कैसे पलटी? इतनी बड़ी गाड़ी, कोई भूत नहीं आया, कोई प्रेत नहीं आया और सकटा सुर दिखाई नहीं दे रहा था, तो सच सच बताओ कि ये गाड़ी कैसे गिरी है? तो बच्चों ने कहा, माता जी हम सही सही बताएंगे तो सुन नहीं पाओगी। मैया ने कहा, बताओ, सुनने का प्रयास करूंगी। तब बच्चे कहते हैं, रुदताने न पादेना क्षिप्तम एतन्न संशयः उचूर व्यवसित मतिन गोपान गोपीश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तम एतन्न संशयः। बच्चे कहते, माँ हमने देखा है, हम देखी हुई बात बता रहे हैं। रोते रोते इसने पांव किए लंबे और एक ठोकर मारी सो गाड़ी धाए से पलट गई। मैया बोली, बच्चों झूठ भी बोलने का तरीका होना चाहिए। हमारे कन्हैया की उम्र जानते हो, अभी मात्र 3 महीने की है, और 3 महीने का बालक क्या गाड़ी पलट सकता है? हजम नहीं हुई। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि 3 महीने का नहीं, 30 साल का, 300 साल का बच्चा भी कोई काम कर दे तो सबको भरोसा होता है, लेकिन मैया को भरोसा नहीं हो सकता। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है ना। पहली बार आप मिले, जैसा व्यक्ति आपको देखा, जीवन भर उसी तरह आपको याद करता है। तो बच्चा जब छोटा छोटा जन्म लेता है, इतना असमर्थ होता है कि उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मैया खिलाई हैं, पिलाई हैं। अब वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वात्सल्य भाव यदि है तो अपने बच्चे को कभी बड़ा नहीं मान पाती, क्योंकि वात्सल्य बच्चे को बड़ा मानने ही नहीं देता है। वात्सल्य में यही वैशिष्ट है कि अपने बच्चे, जिसमें वात्सल्य होगा उसमें बुद्धि बड़ी है, तेज बड़ा है, दिमाग बड़ा है, वात्सल्य मानने ही नहीं देगा। और आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चा आईएएस है, छुट्टी में आया है, और जब जाने लगता है तो बूढ़ी बुजुर्ग जो पढ़ी नहीं है वो मैया जरूर कह देती, बेटा टिकट जेब में रख लिया ना? जेब में नहीं रखेगा तो क्या खोपड़ी में रखेगा? ये भी कोई कहने वाली बात है? इतना बड़ा अधिकारी
बेटा टिफिन रख लिया, ठीक से खा लेना, जुग जमाना बहुत खराब है, स्टेशन पर उतर जाना, सावधान रहना, ये तुम्हारी अटैची है, उतर के फोन कर देना, चिट्ठी लिख देना। और जब फिर चलता है मैया, फिर बोल पड़ती, टिकट रख लिया ना? हाँ रख लिया। अच्छा कपड़े रख लिए थे? हाँ। ब्रश मैंने रख दिया। अच्छा सुनो वो अपना वो पेस्ट रखा? हाँ रख लिया। और सुनो डायरी रखी? हाँ रख लिया। अच्छा सुनो फिर टिकट रख। अरे बच्चे तो इतने ऊब जाते हैं, मन यही कहता है, कह दें कि अब चुपचाप रहोगी कि कितना पैसा लोगी ये बताओ। अच्छा कई लोग बोलने के पैसे लेते हैं और कुछ लोगों को चुप कराने के पैसे देने पड़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति का शपथ ले लिए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी मां का दर्शन करना चाहता हूं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्या प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851810008। इस कथा के प्रायोजक हैं डॉक्टर आर्थो, परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्ण जी महाराज, श्री धाम वृंदावन के मुखारविंद से। श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करें 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2021 तक, समय 3 बजे से सायं 6 बजे तक। कथा स्थल मुखर्जी नगर भरतपुर। कथा मनोरथी श्रीमती मंजू खंडेलवाल, श्री नरेश खंडेलवाल, खंडेलवाल बिल्डर्स। विशेष प्रसारण सिर्फ सुभारती पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। पंडित भानुकृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2021, समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे। कालका मंदिर, ग्राम कुटरैली, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कथा का सीधा प्रसारण देखिए सिर्फ सुभारती टीवी पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में, और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दोस्तों, राजयोग का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में किसी बड़े पद का ख्याल आ जाता है। वे सोचने लगते हैं कि राजयोग यदि जन्म पत्रिका में है तो वे निश्चित ही कोई बड़े राजनेता, उद्योगपति या नौकरशाह बनेंगे।
उन्हें अकूत धन संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसलिए हर कोई चाहता है उन्हें राजयोग की प्राप्ति हो, लेकिन कैसे होगी राजयोग की प्राप्ति, यही सब बताने के लिए एक बार फिर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, अगर राजयोग की प्राप्ति किसी को करनी हो और किसी को राजयोग चाहिए हो, क्योंकि राजयोग एक ऐसा योग है जो कि हर कोई चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं बड़ा उद्योगपति बन जाऊं या नौकरशाह बन जाऊं और मेरे पास धन की कमी ना हो, तो राजयोग की प्राप्ति किस तरह से होती है? कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण राजयोग बनता है? जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। जो देखी जाए तो पत्रिका में हर किसी के राजयोग होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी की कुंडली में राजयोग ना हो। राजयोग तो हर एक कुंडली में होता है, पर राजयोग जैसा सम्मान और प्रतिष्ठा कब मिलता है? जब उसके ग्रह देखना चाहिए कि कुंडली में, क्योंकि हर कोई चाहता है, आपने अभी कहा कि उसको पूर्ण रूप से सफलता मिले, हर चीज में लाभ मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस हो, लेकिन उसका लाभ तभी मिलता है जब कोई अनिष्टकारी ग्रह या दुष्शक्ति का प्रभाव कुंडली पर न हो। जैसे कि राजयोग तो कई प्रकार के बनते हैं, बहुत प्रकार के राजयोग बनते हैं। राजयोग जैसा योग अगर देखा जाए तो ऐसे कई योग बनते हैं जिसका अगर देखा जाए पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि राजयोग का लाभ तभी मिलता है जब कोई अनिष्टकारी ग्रह या कोई